Assalamualaikum guys, welcome back to our channel. Myself Tanzila Muhammad Yasin. Today I am here to represent Java project that is Electric City Billing System. Electric City Billing System हमारे पास एक वेब डेस्कटॉप एप्लीकेशन है जिसमें हमने जावा के कॉन्सेप्ट का यूज़ किया जो कि हमारे पास है जावा स्विंग. ठीक है, इस प्रोजेक्ट में हमने यूज़ किया है MySQL जहाँ पे हमारा डेटा स्टोर होगा. बैकएंड पे जो डेटा स्टोर होगा वो हमारा होगा MySQL पे. तो हम स्टार्ट करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. ये हमारे पास स्प्लैश की क्लास हमने खोल दी है. ठीक है, इसके पास हमारे पास 7 सेकंड का होल्ड है. 7 सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली हमारा लॉगिन का पेज जनरेट हो जाएगा. जैसे ही लॉगिन का पेज जनरेट होगा इस डैशबोर्ड के अंदर हमारे पास दो तरह के लॉगिन्स हैं. पहला हमारे पास एडमिन है और दूसरा हमारे पास आ जाता है कस्टमर का. ठीक है, देन हमारे पास इसमें लॉगिन है, हमारे पास कैंसिल है, साइन अप है. सब हम साइन अप पे जाते हैं. साइन अप पे भी ये साइन अप का डैशबोर्ड आ गया हमारे पास. साइन अप पे भी हमारे पास दो तरह की लॉगिन्स है, एक एडमिन है और एक कस्टमर है. ठीक है, अब जैसे ही हम कस्टमर पे क्लिक करते हैं तो कस्टमर में हमारे पास मीटर नंबर आ जाता है. इस मीटर नंबर का काम हमारे पास ये है कि यहाँ पे जैसे ही हम मीटर नंबर देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट उस मीटर नंबर वाले पर्सन का नेम हमारे पास आ जाएगा. पहले हम एडमिन करते हैं, एडमिन में मीटर नंबर का कोई काम नहीं है तो हमने उस मीटर नंबर को हटा दिया. अब हम यूज़र नेम दे देते हैं एडमिन. पासवर्ड हमने इसको दे दिया, नेम एडमिन, पासवर्ड हमने ये दे दिया 1 2 3 4 5. क्रिएट किया, अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली. हमने ओके कर दिया. डायरेक्टली ऑटोमेटिकली हमारे पास लॉगिन का पेज आ गया. हम इसको पहले कस्टमर के तौर पे करते हैं, देखते हैं क्या होता है. हमने एडमिन किया, हमने पासवर्ड सेट किया और यहाँ से हम लॉगिन पहले कस्टमर के तौर पे देखते देता क्या, इनवैलिड लॉगिन दिया. इनवैलिड लॉगिन इसने हमारे पास क्यों दिया, क्योंकि वहाँ पे हमने साइन अप पे क्या किया था, एज ए एडमिन. अब हम करेंगे एज ए एडमिन. हमने यूज़र नेम दे दिया, पासवर्ड दे दिया, एज ए एडमिन दे देंगे. अब हम लॉगिन करेंगे तो ये हो जाएगा. तो ये हमने लॉगिन किया, हमारे पास लॉगिन होगा. लॉगिन होने के बाद ये हमारे पास एडमिन का डैशबोर्ड है जिसमें हमारे पास 3 तरह के डैशबोर्ड है. एक हमारे पास मास्टर है, एक यूटिलिटी है, एक लॉगआउट है. ठीक है, मास्टर में हमारे पास 4 तरह के इंटरफेसेस है. पहला हमारे पास न्यू कस्टमर है, जहाँ नया कस्टमर, अगर कोई न्यू कस्टमर आता है तो उसकी डिटेल आ जाएगी. सबसे पहले हमने कस्टमर का नेम दे दिया, आयुष्मान खुराना दे देते हैं. मीटर नंबर बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास सेट होगा. कोई भी कस्टमर आता है तो उसको बाय डिफ़ॉल्ट कोई मीटर नंबर दिया जाएगा जो कि उस मीटर नंबर पर ही उसका काम होगा. तो हमने इसको बाय डिफ़ॉल्ट दे दिया और रैंडम रख लिया है. ठीक है ना. अब हम इसका एड्रेस दे देते हैं. एड्रेस हमारे पास आ गया लोधी रोड दे देते हैं हम इसका. सिटी हम दे देते हैं लोधी रोड, हमने इसका एड्रेस दे दिया. अब हम इसका देते हैं सिटी हमने दे दिया दिल्ली, स्टेट भी दिल्ली दे दिया. अब हम इसका यहाँ पे ईमेल दे देते हैं और यहाँ पे हम दे देंगे इसका फ़ोन नंबर. नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे. कस्टमर डिटेल एडिट सक्सेसफुली. इसके बाद डायरेक्ट हमारे पास मीटर इन्फॉर्मेशन आ जाएगी. न्यू कस्टमर बंद होगा, हमारे पास मीटर इन्फॉर्मेशन आ जाएगी. मीटर इन्फॉर्मेशन में देखो मीटर नंबर जो हमारा पिछला था वही यहाँ पास बाय डिफ़ॉल्ट आ गया. मीटर लोकेशन हमारे पास आउटसाइड और इनसाइड है. मीटर टाइप हमारे पास आ जाती है इलेक्ट्रिक मीटर, स्कॉलर, ये सब कुछ. फेस कोड कौन सा है हमने दे दिया 033. बिल टाइप हमारी एक नॉर्मल है, एक इंडस्ट्रियल है. नॉर्मल वो होती है जो हमारी घर में होती है और हमारी इंडस्ट्रियल क्या होती है कि इंडस्ट्रियल हमारी कहीं ऑफिस वगैरह में, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में होती है. डेज हमने बाय डिफ़ॉल्ट दे दिया और ये नोट भी दे दिया कि बाय डिफ़ॉल्ट बिल इज़ कैलकुलेटेड 30 डेज. ठीक है, अब हम कर देते हैं इसको सबमिट पे. तो मीटर इन्फॉर्मेशन एडिट सक्सेसफुली, ओके कर देते हैं. अब हमारे मीटर की इन्फॉर्मेशन पूरी हमारे बैकएंड में जाके सेव हो चुकी है. अब हम जाते हैं और अब हम देखते हैं तो हमारे पास देखो यहाँ पे मीटर की जो नया कस्टमर हो जाए तो उसकी सारी कस्टमर डिटेल में जाके हमारे पास सारा जो उसकी इन्फॉर्मेशन थी सारी वो आ चुकी है. ठीक है, आयुष्मान की थी तो आ गए, उसको हटा देते हैं. अब हम क्या जाते हैं, कैलकुलेट बिल करते हैं. कैलकुलेट बिल करेंगे तो यहाँ हम मीटर नंबर के थ्रू किसी भी कस्टमर का, किसी भी यूज़र का हम बिल कैलकुलेट कर सकते. आयुष्मान का हमने दे दिया.
अब हम यहाँ करेंगे, दूसरा करेंगे तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी की डिटेल्स आ जाएंगी, लेकिन हमने आयुष्मान का ही करना है तो हमने आयुष्मान का कर दिया। नेम उसका बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास आ जाएगा, एड्रेस आ गया, हम इसके यूनिट कंज्यूम कितने के इसको 145 देते हैं, मंथ इसका हम दे देते हैं अप्रैल, और हम इसको सबमिट कर देते हैं तो कस्टमर बिल डिटेल सक्सेसफुली अपलोडेड। दोबारा हम दूसरे मंथ का इसका करके देखते हैं। हमने इसका मीटर नंबर सेलेक्ट कर दिया और इसमें हम दे देते हैं 160 यूनिट इसने कंज्यूम की, और इसका मंथ हम दे देते हैं मई। सबमिट कर दिया हमने, तो ये भी हमारे पास सक्सेसफुली सबमिट हो गया। अब इसकी जो डिटेल है हम जाके चेक करेंगे। अब हम क्या करते हैं, जो हमने बिल किया है उसको डिपॉजिट डिटेल्स में जाके चेक करते हैं कि आया वहाँ कुछ आता है या नहीं आता। ठीक है, देखते हैं। अच्छा, एक और चीज़, हम ना अगर देखो, अगर हम कंट्रोल M करेंगे ना तो हमारे पास क्या कस्टमर डिटेल आ जाएगी। ये भी हमने दिया, हमने कंट्रोल M किया तो हमारे पास कस्टमर डिटेल आ गई। ठीक है, जैसे कंट्रोल M करेंगे, क्लिक करेंगे तो भी हो जाएगा, और कंट्रोल के साथ कुछ भी करेंगे तो ये भी हो जाएगा। हमने कैलकुलेट बिल का भी ऐसे ही किया तो हमारे पास आ गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम देख लेते, डिपॉजिट डिटेल देखते हैं। डिपॉजिट डिटेल में आ जाते हैं। अब हम डिपॉजिट डिटेल में क्या कर सकते हैं कि मीटर नंबर के थ्रू उसका बिल देख सकते हैं कि उसने भरा है कि नहीं भरा। ये तो सारी डिटेल्स आ गए। इंडिविजुअल अगर मुझे किसी की चाहिए, मैं इसी मीटर नंबर की देखूँ तो इसका मंथ आ रहा है मई का, तो यहाँ पे जाके मई में जाके मैं अगर इसको सर्च करूँ तो देखो यहाँ पे हमारे पास उसी मीटर नंबर का आ गया कि उसका बिल की डिटेल्स आ गए हमारे पास कि उसने पे किया नहीं किया। नेक्स्ट हम देखते हैं, आयुष्मान का ही देख लेते हैं। इसको सर्च करेंगे तो इसका भी आ गया कि भाई इसका भी जो मई का बिल है वो क्या है, हमारे पास पे नहीं है। अब इसको चेंज कर देते हैं, दूसरा इसका मंथ है अप्रैल का, हम इसको चेंज करते हैं ना तो अब देखो अप्रैल का भी उसका चेंज हो जाएगा। हो गया ना, पहले हमारे पास यूनिट था 160, अब हो गया 145। स्टेटस अब भी क्या है, नॉट पेड के भाई उसने पे नहीं किया। प्रिंट भी हम इसको करवा सकते हैं बाय डिफॉल्ट, जिस तरह हम प्रिंट करवाते हैं अपने सिस्टम में, जिस तरह मौजूद होते हैं प्रिंट करवाते हैं, वैसे ही हम इसको माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF भी करवा सकते हैं। ठीक है, हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं इसको यहाँ से। अब हम आते हैं यूटिलिटी में। यूटिलिटी में हमारे पास क्या होता है, नोट पैड को हम खोलते हैं तो हमारे जो सिस्टम के अंदर नोट पैड मौजूद होगा वही हमारे पास आ जाएगा। इसी तरीके से हमने क्या करना है, हमने हमारे कैलकुलेटर का ऑप्शन है, तो ये भी हमारे सिस्टम में जो कैलकुलेटर मौजूद होगा वही हमें खोल के दे देगा। फिर हम लॉग आउट करते हैं, तो जैसे हम लॉग आउट करेंगे तो हमारे पास लॉगिन वाला डैशबोर्ड आ जाएगा। लॉगिन वाला डैशबोर्ड आ गया। अब हम किसका देखेंगे, कस्टमर का देखेंगे। तो ये हमारे पास बैकएंड पे जहाँ डेटा हमारा स्टोर हो रहा है, MySQL पे हमने सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रन कस्टमर करते हैं। ओ ये क्यों, अच्छा सॉरी माय बैड, मैंने यहाँ पे यूज़ इलेक्ट्रिसिटी को रन नहीं किया, पहले इसको रन करेंगे। अब हमारा ये हो जाएगा। सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम कस्टमर को रन करते हैं। रन किया तो हमारे पास कस्टमर की जो सारी डिटेल थी, अब तक के जितने कस्टमर्स की सबकी डिटेल थी, इसको ऊपर कर लेते हैं। हमने ऊपर कर लिया तो इसकी सारी डिटेल हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, इसकी आयुष्मान की हमने ऐड की थी, आयुष्मान की भी आ गई, उसका स्टेट आ गया, उसकी ईमेल आ गया, उसका मीटर आ गया, उसका एड्रेस आ गया। ठीक है, अब इसके मीटर नंबर को हम देख लेते हैं 38360। अब हम क्या करते हैं, साइन अप पे जाते हैं। साइन अप पे हम आ गए। अब हमें क्या करना, एडमिन का काम हमने कर लिया, अब हम कस्टमर का करेंगे। कस्टमर का करेंगे, हमने किसका देखा था, आयुष्मान का देखते हैं, तो हम इसका मीटर नंबर हम लिखेंगे। मीटर नंबर, अब हम इसका क्या था 38, हाँ अब हम इसका मीटर नंबर देखते हैं। चलो हम देखते हैं उसका मीटर नंबर, दोबारा मीटर नंबर देख लेते, तो भूल गए। आयुष्मान खुराना का ही देखेंगे ना, 38630 के मीटर नंबर से काम होगा। तो अब हम क्या करेंगे, 383630। अब देखो इसका जो नेम था ना बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास आ गया। जो मीटर नंबर मैं दूंगी ना उसका नेम बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास आ जाएगी। मीटर किसका था उसने बता दिया, आयुष्मान खुराना का था, उसका नाम हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट आ गया। अब ये नाम हम चेंज भी नहीं कर सकते। इसका यूज़र नेम हम दे देते हैं, क्या देते हैं, आयुष्मान दे देते हैं। पासवर्ड हम दे देते हैं 12345, क्रिएट करते हैं। अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब हम आ जाते हैं, हमने इसको यूज़र नेम दे दिया, इसको पासवर्ड दे दिया और उसको एज अ कस्टमर करते हैं। लॉगिन पर जाते हैं, लॉगिन करते हैं तो ये हमारा कस्टमर का डैशबोर्ड आ जाता है, इंटरफेस आता है। यहाँ हमारे पास के 5 तरह के डैशबोर्ड है। पहला जो हमारे पास है वो इंफॉर्मेशन है, दूसरा यूज़र है,
फिर रिपोर्ट है, फिर यूटिलिटी है, और फिर जो है हमारा लॉग आउट का है, ठीक है। यूटिलिटी सेम हमारे पास वही है जो एडमिन का, लॉग आउट भी हमारे पास सेम वही है जो हमारे पास एडमिन का था, सिर्फ चेंजेस हमारे पास इन्फॉर्मेशन यूज़र रिपोर्ट में। तो हम सबसे पहले देखते हैं इन्फॉर्मेशन में जाके हम पहले व्यू इन्फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। अब इन्फॉर्मेशन हमारे पास उसी कस्टमर की आएगी जिसके हमने डिटेल्स यूज़र नेम और पासवर्ड दिया था। देखो आयुष्मान का था तो आयुष्मान का आ गया, तो अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, उसको बैक कर देते हैं। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं कि कोई कस्टमर अपनी इन्फॉर्मेशन को अपडेट भी कर सकता है। अब ये अपने नाम और अपने मीटर नंबर को अपडेट नहीं कर सकता, उसके अलावा वो हर चीज़ को अपडेट कर सकता है, एड्रेस को, सिटी को, स्टेट को, ईमेल को, फ़ोन को। अगर किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दे दी तो अपने नाम के अलावा वो हर, क्योंकि मीटर नंबर तो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, वो तो बाय डिफ़ॉल्ट आएगा, उसके अलावा वो हर चीज़ चेंज करता है। फॉर एग्जाम्पल हम इसके एड्रेस को कर देते हैं दिल्ली रोड, इसके सिटी को भी हम चेंज कर देते हैं, तो हमने इसको कर दिया मेरठ कर देते हैं, और इसके स्टेट को भी हमने कर दिया यूपी, अपडेट करते हैं। तो अब डिटेल जो है ना हमारी अपडेट सक्सेस है, उसको चेक करते हैं। तो व्यू इन्फॉर्मेशन में जाके अब देखो यहाँ पे क्या था, एड्रेस भी चेंज हो गया, सिटी भी चेंज हो गया, और इसका स्टेट भी चेंज हो गया, ठीक है। ये तो मस्त हो गया, इसको बैक करते हैं। अब हम जाते हैं यूज़र में, तो यूज़र में सबसे पहले हम बिल डिटेल देख लेते हैं। अब इसकी क्या है, क्या उसके बिल के बारे में बता रहे। सबसे पहले मीटर बताएगा, उसका कौन से मंथ का है, उसने यूनिट कितने कंज्यूम किया, टोटल बिल, और उसका स्टेटस बता देगा कि उसने बिल भरा है या नहीं भरा, पेड और नॉट। तो अभी आ रहा है नॉट पेड। दोबारा बिल डिटेल देखेंगे तो अब हम क्या करते हैं, हम इसके पहले मंथ इसके चेक कर लेते हैं कौन कौन से, तो उसका बिल भर लेते हैं ना, देखते हैं क्या करता है। अप्रैल और मई। रिपोर्ट बिल, जनरेट बिल। जनरेट बिल में बेसिकली हमारे पास क्या होगा कि वो मीटर नंबर के थ्रू ही बिल को जनरेट करेगा। जिस तरह हमारे पास बिल आता है ना, तो वैसे हमारे पास एक बिल की फॉर्म में शो कर देगा। फॉर एग्जांपल हम अप्रैल का करते हैं, यहाँ पे जाके हम जनरेट बिल करते हैं, तो अब देखो यहाँ पे उसने हमें एक बिल की फॉर्म में ना शो कर दिया। पहले इसको बड़ा कर लेते हैं। सबसे पहले तो देखो यूज़र की सारी कस्टमर की डिटेल्स आ गई, उसका नाम, उसका मीटर नंबर, एड्रेस, स्टेट, हर चीज़। अब उसके मीटर की इंफॉर्मेशन आ गई कि मीटर कहाँ लोकेटेड, टाइप क्या है, फेस कोड क्या है, बिल टाइप क्या है, और जो बाय डिफ़ॉल्ट टैक्सेस थे वो भी आ गए। और फिर हमारे पास क्या आ गया कि भाई कौन से मंथ का है वो भी हमारे पास शो हो गया, ठीक है। उसने यूनिट कितने कंज्यूम किए उसने वो भी शो कर दिया, उसका टोटल चार्ज कितना बन रहा है उसने वो भी शो कर दिया। तो इसको कुल मिला के हमारे पास क्या हो रहा है कि टोटल हमें कितनी अमाउंट उसको देनी है वो हमें शो कर रहा है कि आपको इतना बिल अपना पे करना है। अब उसको हमने क्या था, अप्रैल का दिया था ना, अब उसको इसके मई का भी था, इसका मई का करते हैं। तो अब इसको जनरेट बिल करेंगे तो हमारे पास जो है बाकी सारी चीज़ें तो सारी सेम रहेंगी, ठीक है ना, बाकी सब कुछ सेम ही रहेगा। चेंज कहाँ जाके होगा हमारे पास, देखो इसकी जो टोटल चार्जेस है ना, यूनिट कंज्यूम में 160 थे, तो अब टोटल चार्जेस में जाके टोटल पेबल में जाके चेंज हो गया, हटा देते हैं इसको। अब हम क्या करते हैं, इसके बिल को पे करते हैं। पे बिल में जाके हम इसके बिल को पे करेंगे, ठीक है। मंथ कौन सा था इसका, अप्रैल का था। इसके यूनिट इसने कितने कंज्यूम किए वो आ गए, इसका टोटल बिल आ गया हमारे पास। स्टेटस हमारे पास अभी नॉट पेड है, इसको पे करते हैं। पे पे क्लिक किया तो यहाँ पे हमारे पास एक लिंक ओपन हो जाएगी। ये लिंक आपके इंटरनेट के मुताबिक आपको बताएगी, जितनी इंटरनेट की स्पीड होगी उसके मुताबिक ये चलेगा। इसको बैक करते हैं। अब उस लिंक से ना हमारा जो बिल है ना वो पे हो जाएगा। तो अब स्टेटस आ गया, बिल का पे हो गया है, ठीक है ना। अब इसका अप्रैल का बिल क्या हो गया, हमारे पास पे हो चुका है। बैक करते हैं, जाके हम देखते हैं बिल डिटेल में कि इसका बिल पे हुआ है या नहीं। हाँ, तो अब देखो अप्रैल का बिल हमने इसका पे कर दिया था ना, तो अब ये बता रहा है कि इसका बिल जो है वो हमारे पास पे हो चुका है। अब उसको एग्जिट करते हैं, एडमिन के तौर पे भी जाके देखते हैं कि वहाँ पे भी उसका बिल पे हुआ है या नहीं। इसको एज एडमिन कर दिया लॉगिन। अब हम जाएंगे डिपॉजिट बिल में, आयुष्मान का अप्रैल का बिल देखो अब क्या 38360, इसका अप्रैल का बिल हमारे पास क्या हो गया, पे हो गया, इसने बिल भर दिया है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का पूरा टॉपिक। कस्टमर का जो यूटिलिटी और जो लॉग आउट था वो सेम था, एडमिन का वहाँ पे भी नॉट पेड है, हर एक चीज़ है, ठीक है। तो दोनों ही सेम थे, तो इसलिए रन करके नहीं दिखाया। बाकी जो चेंजेस थे आपको बता दी। सो आई होप कि आपको समझ आया होगा, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।